क्या ड्रैगन पर आंख मूंद कर भरोसा करना मोदी सरकार की सबसे बड़ी कूटनीतिक भूल साबित हो चुकी है? क्या जिस चीन के आगे मोदी सरकार ने फिर से व्यापार और लाल कालीन बिछाने की जल्दबाजी दिखाई, उसी चीन ने भारत की पीठ में एक बार फिर से खंजर घोंप दिया है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा से आई इन सनसनीखेज तस्वीरों ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। गलवान की उस खूनी झड़प के बाद लगा था कि मोदी सरकार अब सबक सीख चुकी होगी और चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, लेकिन हम गलत थे, क्योंकि एलएसी पर लगभग 6 साल बाद एक बार फिर शांति का झूठा भ्रम ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। देश भी पूछ रहा है कि आखिर कब तक लाल आंख दिखाने के नाम पर, 56 इंच का सीना दिखाने के नाम पर चीन के सामने हाथ बांधकर खड़े रहेंगे। हालांकि न्यूज कैप्सूल इस खबर पर मुहर नहीं लगाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, जो दावे किए जा रहे हैं इस बात को लेकर, वही हम आपसे शेयर कर रहे हैं। दरअसल जैसा कि दावा किया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश से सटी एलएसी पर भारत और चीन के सैनिक एक बार फिर आमने सामने आ गए थे। पेट्रोलिंग के दौरान दोनों सेनाओं के बीच जबरदस्त टकराव और बैनर ड्रिल हुई। सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिकों के हाथों में चीनी और अंग्रेजी भाषा के उकसावे वाले बैनर थे और यह तनाव किसी 1 या 2 दिन का नहीं था, बल्कि सीमा पर पूरा 1 हफ्ता तनाव का माहौल बना रहा। जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा, तब जाकर टॉप कमांडर्स के दखल के बाद यह फेस ऑफ खत्म हुआ। लेकिन सोचिए, यह सब तब हुआ जब चीन ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों के नए चीनी नाम देकर अपना फर्जी नक्शा जारी किया था। चीन एक तरफ हमारी जमीन पर अपनी नाम पट्टिका टांग रहा है और दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय 11 अगस्त की प्रेस ब्रीफिंग में वही पुराना रटा रटाया बयान दे रहा है कि सीमा पर शांति जरूरी है और अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है। सिर्फ बयानों से देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होती हैं मोदी जी। यह बात आपको कब समझ आएगी? क्योंकि इतिहास गवाह है कि चीन ने कभी भी अपने वादे नहीं निभाए हैं। जून 2020 में गलवान घाटी में हमारे 20 जवानों की शहादत के बाद भी मोदी सरकार की नींद नहीं खुली। उस वक्त भी बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि किसी ने हमारी सीमा में प्रवेश नहीं किया, लेकिन हकीकत क्या थी? सितंबर 2021 से लेकर नवंबर 2022 के बीच पूर्वी लद्दाख में कम से कम 2 बार चीनी सैनिकों ने हमारी सैन्य पोस्ट और भारतीय सैनिकों की पोजीशन पर सीधे हमले किए थे। जी हां, मोदी सरकार उस समय भी सच दबाती रही, देश से मामले को छिपाती रही और पर्दे के पीछे चीन के साथ व्यापारिक समझौते पकाती रही। आज नतीजा सबके सामने है। लाल आंखें दिखाने का दावा करने वाली ये मोदी सरकार की ढुलमुल और कमजोर नीतियों की वजह से ही चीन हमारे घर में घुसकर बार बार आंखें दिखा रहा है। जिस चीन का व्यापारिक बहिष्कार होना चाहिए था, उसे मोदी सरकार व्यापार का न्योता दे रही है और बदले में हमें क्या मिल रहा है? सीमा पर नया तनाव, चीन की तरफ से घूसपैठ की कोशिशें और जवानों के लिए नई चुनौतियां।